अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। सुरेंद्र भाई साहब, काशी जी यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। सृष्टि बिटिया घर छोड़कर चली गई। उसने लखनऊ की बस पकड़ी है और हमें लगता है कि वो जरूर ध्रुव जी से मिलने के लिए वहां पर आएगी। हरे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आते हैं सर। क्या क्या हुआ पापा, परेशान लग रहे? अब कोई तकलीफ? नहीं, बिजनेस का है, बाहर बगीचे में। आते हैं जरा। बड़े परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है? ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी। हाँ बोलो। एक्चुअली हम आरती कर रहे थे और पापा को किसी का फोन आया था। हाँ तो? नहीं मतलब सुबह के 6:30 ही बजे हैं और वो फोन पर बात करते करते काफी परेशान लग रहे थे। ऐसे ही हड़बड़ी में कुछ तो कहकर बाहर निकल गए। परेशान? हाँ। देखते हैं जाकर। लेकिन सुरेंद्र भाई साहब, आपने सृष्टि को अकेले यूं आने कैसे दे दिया? आपने इजाजत कैसे दे दी? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, वो हमें नहीं पता कैसे निकली, पर हमें वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए अगर वो वहां पहुंचती है तो आपको हालात संभालने पड़ेंगे। अरे सुरेंद्र भाई साहब, क्या संभाल लीजिएगा? क्या संभाले हम? अगर सृष्टि यहाँ पर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा, हमारा घर बिखर जाएगा। इतनी मुश्किल से हमने संभाला है अभी। हम समझ रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। आपको वहां स्थिति संभालनी होगी भाई साहब। अच्छा ठीक है, आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। हम तब तक कुछ रोकने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आइए जल्द बच्चे। ठीक है, राम राम। क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों हैं? धानी ने हमें बताया कि आप परेशान दिख रहे थे, तो हम बाहर चले आए देखने के लिए आपको। बचवा परेशान नहीं है वो। नहीं बचवा। पापा, आज तक आपने हमसे कभी नजरें नहीं चुराई। क्या दिक्कत क्या है बताइए हमें। ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? वो दरअसल हम पंडित जी से बात कर रहे थे। हमारे परिवार के जो पुरोहित है ना पंडित, उनका फोन था। हम ये चाह रहे थे और वो भी ये कह रहे थे कि हमारी कुल देवी जो हैं, आपको और धानी बिटिया को वहां जाके दर्शन करने चाहिए। कुल देवी मंदिर? कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? कुलदेवी मंदिर और वो भी धानी के साथ?
ये अचानक से कुलदेवी मंदिर की बात कहाँ से आ गई बीच में पापा? भोलेनाथ की कसम, ये लोग सुबह सुबह बाहर जाके किस बारे में बात कर रहे हैं? पापा आप जानते ना कि कुलदेवी मंदिर कौन जाता है, कौन सा जोड़ा जाता है? शादीशुदा जोड़ा। पापा कुलदेवी मंदिर वो जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के साथ सातों जन्म साथ निभाने का वादा करता है, और हम भी उसी के साथ जाएंगे जिसके साथ हम सातों जन्म साथ निभाने का वादा करेंगे, और वो है सृष्टि। और सृष्टि के सिवाय हम कुलदेवी मंदिर में किसी के साथ कदम नहीं रखेंगे। जहां तक बात है धानी की, ये शादी वैसे भी नॉर्मल नहीं है, बस और 27 दिन की मेहमान है ये शादी। सॉरी। भोलेनाथ जी कुछ कीजिए, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, अगर सृष्टि के आने से पहले ये दोनों घर से बाहर नहीं गए तो हम किसी भी रिश्ते को हम नहीं बचा पाएंगे। बचवा, अरे सुनिए तो पापा, हमने एक बार कहा ना कि हम धानी के साथ कुलदेवी मंदिर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। अरे सुनिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। पत्नी की हैसियत से नहीं लेके जाना चाहते तो बहुरानी की हैसियत से लेके जाइए। घर की बहुरानी तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और आपने तो पत्नी भी माना है, आपने कहा सबके सामने, कहा कि नहीं? आपने उस दिन वो ऐलान किया था कि 28 दिन ये हमारी पत्नी है। नहीं, अभी तो 27 हो गए, 27 दिन हमारी पत्नी है। अगर इस पर कोई खरोंच आई तो आपसे बुरा कोई, आपने कहा था हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कहा था कि नहीं? उस हैसियत से उसका हक तो बनता है ना। आपसे कहा ना पापा कि हमारा दिल नहीं मान रहा है कि हम धानी को कुलदेवी मंदिर लेके चले। हाँ भाई, कुछ ही देर में लखनऊ बस अड्डा आने वाला है। अगर आपको धानी को कुलदेवी मंदिर लेके जाने का बहुत ही शौक है ना, तो एक काम करिए, आप मोहन काका को बोल दीजिए ना, वो ले जाएंगे। अरे मोहन काका तो है ही परिवार के सदस्य, हो तो जाएंगे ही पीछे पीछे हमारे साथ। लेकिन जो काम, ये क्या कहते हैं, टीका तो इसी उंगली से लगता है, क्या कहते हैं इसे, अनामिका। तो जो काम आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, मोहन काका नहीं कर सकते, आपकी माँ नहीं कर सकती। नहीं समझ में आई बात? कुल देवी के दर्शन करने ले जाइए ना। अगर आपको लगता है कि आप जबरदस्ती हमें थप्पड़ मारकर अपनी बात मनवा सकते हैं तो प्लीज भूल जाइए, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। पापा प्लीज, इस बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। बच सृष्टि बिटिया घर छोड़कर चली गई, और हमें लगता है कि वो जरूर ध्रुव जी से मिलने के लिए वहां पर आएगी। भोलेनाथ की कसम, अचानक से ध्रुव को कुलदेवी के मंदिर भेजने का भूत मुझ पे कैसे सवार हो गया? क्या हो सकता है? पापा जाने दीजिए ना, अब इच्छा नहीं है तो फिर जबरदस्ती क्यों? देखिए, जिस दिन वो हमें अपना लेंगे उस दिन चले जाएंगे हम। हाँ, पापा देखिए, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले, ना आज ना कल और ना ही 27 दिन बाद। हम हमेशा यहाँ पर आपकी बेटी और ध्रुव जी की पत्नी बनकर रहेंगे। जिया जिया। आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, देखिए देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परलय होई बहुरी करेगा कब। जो काम हमें कल करना है वो हमें आज कर लेना चाहिए। और आज पंडित जी ने कहा है कि आज का मुहूर्त है, ये इसके दिमाग में इतनी सी बात, खाम खा टेंशन। अरे पापा, हम जरा अरे अरे आराम
जरा। ये क्या हो गया आपको? माँ अरे आइए बैठिए। ठीक आराम से संभल के। मैं ठीक हूँ। अरे अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जल्दी जाके पानी लेकर आ। नहीं रुकिए बचवा, आप जाकर ध्रुव बचवा को मनाइए और जाकर कुल देवी के दर्शन कीजिए। जाके हमारे खानदान में ये रीत है, दर्शन करने से सुख शांति मिलती है। आप जाइए ध्रुव को मनाइए। पर पापा आप ऐसे आप परवर मत कीजिए, आप जाइए, आपको मनाना पड़ेगा बस। और पंडित जी ने कहा कि मंदिर कल से बंद हो रहा है, नवनिर्माण का काम शुरू हो रहा है। मानिए ना। अच्छा आप मंत्र निकाला होगा, मुहूर्त निकाला होगा। आप शांत हो जाइए, हम बात करते। लेट जाइए, गहरी गहरी सांसें लीजिए आप। हम अपने कमरे में जाते हैं। अच्छा रुकिए, आप ये तो बताते जाइए कि कौन से पंडित जी ने कहा था? इतने पंडित होते हैं मंदिर में। आप रहने दीजिए, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। हम ठीक है। आपको ठीक तो लग रहा है ना? ठीक है, हम ठीक है। संभल के जाइएगा। हम ठीक है। दाल में कुछ तो काला है। इनकी परेशानी ध्रुव को मंदिर भेजने तक नहीं है, जरूर बात कुछ और भी है। चलो लखनऊ बस अड्डा आ गया। चलो लखनऊ बस अड्डा आ गया। चलो उतरो। चलो उतरो। ध्रुव जी का एड्रेस है हमारे पास, उनसे हम वहीं जाके मिलेंगे। रिक्शा कहाँ जा रहे हैं मैडम? इस पते पे जाना है। ₹300 लगेंगे मैडम। ठीक है, आइए। मम्मी भोलेनाथ जी हमारा साथ दीजिएगा, या सब कुछ अच्छे से। भैया चलिए। मम्मी हेलो सृष्टि, तू कहाँ है? हम तुझे कब से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही है? हम लखनऊ में हैं। हम ध्रुव जी से मिलने उनके घर जा रहे हैं। क्या? सृष्टि बेटा, तू लखनऊ पहुंच गई? देख बेटा, तू ध्रुव जी के घर नहीं जाना। तू वापस आ जा। नहीं पापा, हमें माफ कर दीजिए, आज हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारा ध्रुव जी से मिलना बहुत जरूरी है। सृष्टि, तुझे मेरी कसम, तू वापस आ जा। नहीं मम्मी, हमने कहा ना हम घर वापस नहीं आएंगे। जब से हमें होश आया है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग को हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब लिए बिना हम घर वापस नहीं आएंगे। सृष्टि, भैया थोड़ा जल्दी चलेंगे प्लीज। जी मैडम। इधर ला। बोलिए सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, अब देखिए, सृष्टि लखनऊ पहुंच चुकी है
और वो किसी भी वक्त घर पर आ सकती है। आपने वहां सब कुछ संभाल लिया है ना? ऐसा है भाई साहब, हम आपसे विनती करते हैं, सृष्टि के सामने ध्रुव और धानी नहीं आने चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई साहब आप कुछ कीजिए, ध्रुव और धानी को दूर रखिए सृष्टि से। अरे हम समझ रहे हैं, आप ये किससे बातें कर रहे हैं? जब से सृष्टि का हाथ खराब हुआ है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन अगर सृष्टि को सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। अरे हम जानते हैं, तभी तो हम ध्रुव को घर से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए, हमें पूरा विश्वास है भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे। अब ठीक है, राम राम। तो अब समझ में आया, भोलेनाथ की कसम, ये तो जबरदस्ती हमारे बेटे को घर से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर कुछ बात है, पर क्यों? क्या बात है जी? आप किससे बातें कर रहे थे? और आप जबरदस्ती हमारे बेटे को घर से बाहर भेजने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? कुछ तो बताइए। बात यह है कि हम आपका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बस रूपा जी, अगर हमसे ध्रुव की मां सवाल करती तो फिर भी जवाब दे देते, लेकिन हमारी नजरों में आप एक मुजरिम हैं। हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बस राम राम। राम राम। कुछ तो बात है। हम ध्रुव जी को कॉल करके बताते हैं कि हम उनके पास आ रहे हैं। फोन ही नहीं लग रहा। फिर से कोशिश करते हैं। ध्रुव जी, वो अकल नहीं है क्या तुम्हें? मैनेज की कमी है क्या तुम्हें? बिना लॉक के अंदर घुसी आ रही हो। सॉरी, वो हमें नहीं पता था, आप चेंज कर रहे हैं। हम बाद में आते हैं। अब नॉक करके हमारे कमरे में घुसती तो पता चलता ना कि अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा का घर जो है कहीं भी घुसी आओगी। अब वैसे देखा जाए तो हमारे पापा का घर तो है, और अगर आप डोर लॉक किए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, तुम अपनी गलती मत मानना कभी भी, बस हमसे बहस करती रहना। सॉरी, आप शांत हो जाइए। अगली बार हम नॉक करके अंदर आएंगे, ठीक है? आप बेकार में गुस्सा मत होइए ना। बेकार का गुस्सा? बिल्कुल सही कह रही हो, बेकार का गुस्सा है हमारा। हमारी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस थोड़ा सा पागल हो गए, सटिया गए, हम बेकार का चिल्लाते रहते हैं। हमारी जिंदगी में कोई बस जबरदस्ती चलकर नहीं आया है, और हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे काम भी नहीं करवाया जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी आप भी यहाँ पर हमें मंदिर जाने के लिए मनाने थोड़ी ना आई होंगी। सही कह रहे हैं ना, राइट? हम ही बेवकूफ है जो मना किए जा रहे हैं तुम्हें। नहीं, एक काम करते हैं, चलो कुलदेवी मंदिर चलते हैं। नहीं, अब हमारा मन नहीं तो क्या हुआ? वैसे हमारी इच्छा की मायने तो है ही नहीं इस घर में। गुलाम जो है, जो जैसा बोलता है हम वैसा कर लेते हैं। चलिए मैडम, आप भी एक छोटा सा काम करिए, जो आपकी इच्छा है ना वो हमारे सर पे थोप दीजिए, ठीक है? लेट्स गो।
को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ है, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। भैया जल्दी कीजिए ना प्लीज। जी मैडम।